ऐसा मैंने सुना है कि अहिरौली जो गांव है वहीं पर अहिल्या जी रहती थी, उनके नाम से उस स्थान का नाम अहिरौली पड़ा। लेकिन अभी हम लोग साल 2 साल पहले मुजफ्फरपुर के पास कथा करने गए थे। कौन जगह रहा हो? दरभंगा मुजफ्फरपुर के बीच में डुमरी स्थान है। तो वहां एक संत आए, बताए महाराज अहिल्या जी का स्थान यहीं बगल में था। अब वो बोले तो मैं चुपचाप सुन लिया। देखिए, किसी भी महापुरुष की बात को आप गलत नहीं कह सकते। हो सकता है किसी कल्प के अवतार में यहाँ पर रहा होगा और किसी कल्प के अवतार में वहां पर रहा होगा। कल्प कल्प के भेद से इसको स्वीकार किया जा सकता है। इना के खसरा खतौनी लेके बैठ जाए, दिखाइए मैं कहाँ लिखल बा, यही जाबा। लेकिन आप के घर में कथा हो रही, इसलिए आप ये मानिए कि आप ही के बगल में अहिल्या जी रहती थी, अहिरौली में गंगा जी के किनारे। राम जी चलते चलते जैसे उस स्थान पर पहुंचे, अचानक श्री रघुनाथ जी खड़े हो गए, रुक गए। श्री विश्वामित्र जी पूछे, राम जी क्या हुआ? राम जी बोले, गुरुदेव इस स्थान की ऊर्जा बता रही है कि इस स्थान पर पहले किसी मुनि का आश्रम रहा होगा, परंतु जिस प्रकार की ऊर्जा है उस प्रकार का दृश्य नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ न कोई पुरुष है, न कोई नारी है, न कोई पशु है, न कोई पक्षी है। और गुरुदेव इस स्थान पर जितने वृक्ष लगे हुए हैं, एक भी वृक्ष में न पुष्प है, न फल है, न पत्ते हैं। सुनसान है, दशा बिगड़ी हुई है। इसका कारण क्या है? और ये आश्रम के बीच में, इस स्थान के मध्य में ये शिला कैसी रखी हुई है गुरुदेव, ये क्या है? विश्वामित्र जी बोले, राम इस मार्ग से मैं भी कई बार आया गया हूं। नित्य सैकड़ों लोग इस रास्ते से आते हैं, जाते हैं, लेकिन कोई भी इस शिला की ओर देखता भी नहीं है। आप पहली बार आज आए हैं, अब पहली बार ही आपकी दृष्टि उधर चली गई और आप पूछने लगी ये शिला कैसी है? राम जी बोले, गुरुदेव यही तो मेरा स्वभाव है, जिसकी ओर कोई नहीं देखता है उसकी ओर मैं देखा करता हूं, इसी कारण मेरी दृष्टि उधर चली गई। ये शिला कैसी है गुरुजी? तब गुरुदेव ने कहा, क्या कहा? सकल कथा मुनि कहा विशेषी। क्या कहा? सकल कथा, जितनी कथा थी श्री विश्वामित्र जी सुना गए। कौन सी कथा? तो कहने वाले विश्वामित्र जी जाने और सुनने वाले राम जी जाने। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने इस कथा को कि किस कारण अहिल्या जी को उनके पति गौतम ऋषि ने श्राप दिया, इस कथा को गोस्वामी जी छिपा गए, लिखे नहीं। अच्छा आप बताइए, आप में से किसको किसको ये कथा मालूम है? गौतम ऋषि ने क्यों अहिल्या जी को श्राप दिया था, किसको किसको मालूम है? इतने लोग को पता है, तो क्या गोस्वामी जी को नहीं पता था? गोस्वामी जी चाहते तो एक अर्धाली में इस कथा को लिख सकते थे, लेकिन दर्शन करिएगा, जीवन में किसी के भी विषय में उतना ही बोलना चाहिए जिससे उसके चरित्र पर कोई दाग न दिखाई देने लगे। किसी के जीवन में कुछ अटपटा हो गया है प्रारब्ध बस, तो जगत में घूम घूम कर उसका प्रचार नहीं करना चाहिए, ये मर्यादा है। गोस्वामी जी छिपा गए कि विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई। कहा, राम ये जो शिला देख रहे हैं आप, ये गौतम नारी शाप बस उपल देह धरे धीर, चरण कमल रज चाहते, अब कृपा करहु रघुबीर। हे राघव जी, ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहल्या है।
अहिल्या नहीं, अहल्या। हिल्या नहीं है, हल्या है, अहल्या। ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहल्या है। श्राप के कारण इनके पति गौतम ऋषि ने ही इनको श्राप दे करके पत्थर का बनाया है। और राम, एक आपसे बात कहूं, श्राप देने के बाद जब अहल्या जी पत्थर की हो गई, तब उस श्राप का मोचन करते हुए गौतम ऋषि ने कहा कि त्रेता में जब राम जी आएंगे और राम जी के चरणों के रज आपके ऊपर स्पर्श होंगे, तो आप फिर से शिला से कोई स्वरूप को त्याग करके और अपने चैतन्य स्वरूप को प्राप्त कर लेंगी। ये मैं आपको वचन देता हूं। अर्थात आपके चरण के रज से ही राम जी इनके श्राप का मोचन है। इसलिए मैं कहता हूं, हे राघव, कृपा करहु रघुबीर। आप कृपा करिए। अब यहां पर बड़ा एक सूक्ष्म प्रश्न है। क्या राम जी को यह पता नहीं था कि वो कौन है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, बोलिए। अरे काहे नहीं बोल रहे हैं? पता था ना? क्या राम जी को यह पता नहीं था कि मेरे चरण रज से ही इनके श्राप का मोचन बताया गया है? राम जी नहीं जानते थे? जानते थे। तो राम जी ने आकर सीधे चरण रज का स्पर्श क्यों नहीं करा दिया? ये प्रश्न है। लहरी बाबा, राम जी तो सब जानते हैं। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। यदि राम जी जानते हैं कि अहल्या है और युगों से मेरे चरण रज की प्रतीक्षा में यहां पर बैठी हैं, तो राम जी आते सीधे चरण रज का स्पर्श करा देते। क्यों नहीं कराया? क्यों नहीं कराया? पहला कारण संस्कार। क्या? अपने श्रेष्ठ के साथ जब रहा जाता है तो बिना श्रेष्ठ की आज्ञा के कोई व्यवहार नहीं किया जाता है। ये संस्कार है। अपने से बड़े के साथ रहिए तो जब तक बड़े की आज्ञा न प्राप्त हो जाए, अपने मन से व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये संस्कार है राम जी का, पहला कारण। दूसरा कारण मैं बताऊं, राम जी का एक स्वभाव है। देखिए, जितने बड़े बड़े आप में से कई लोग काम करते होंगे, मार्केटिंग का काम आप में से कोई करता है? मार्केटिंग का, फील्ड मार्केटिंग का। उधर एक लोग हाथ उठाए हैं, इधर भी एक लोग हाथ उठाए हैं। मार्केटिंग का काम क्या है? आप जिस कंपनी में काम करते होंगे उस कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर के मार्केट में सर्वे करते होंगे, किस किस पार्टी को ये माल देने लायक है। आप रिपोर्ट बनाकर कंपनी को देते हैं, और आप जब रिपोर्ट बनाकर कंपनी को देते हैं, फिर कंपनी विचार नहीं करती, उस पार्टी को अपना सारा प्रोडक्ट दे देती है। उसी प्रकार ये जितने संत आप देख रहे हैं ना, संत धरती पर घूमते हुए, ये सब भगवान के मार्केटिंग एजेंट है। ये जगत में घूम रहे हैं और घूम करके भगवान को रिपोर्ट देते हैं, प्रभु ये परिवार बहुत भक्त है, इस परिवार पर अपनी कृपा की वर्षा करिए। और जब संत कृपा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो फिर भगवान पात्रता का विचार नहीं करते हैं और कृपा की वर्षा कर देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। तो जब तक विश्वामित्र जी ने नहीं कहा कृपा करहु रघुबीर, तब तक राम जी ने स्पर्श नहीं कराया। एक तीसरा कारण भी सुनाता हूं। राम जी क्यों स्पर्श नहीं किए? इसलिए नहीं किए कि राम जी विश्वामित्र जी को जगत में बड़ाई देना चाहते हैं, विश्वामित्र जी के सम्मान को बढ़ाना चाहते हैं, कि आगे चलकर ये जगत कहेगा कि विश्वामित्र जी ने राम जी को लाकर अहिल्या जी का उद्धार करा दिया, इसलिए राम जी अपने आप जाकर के नहीं किए। कई कारण है। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा कृपा करिए राघव। आपको यहां बड़ा सूक्ष्म एक बात बताऊं। कहते हैं राम जी ने जाके गोड़वा रख दिया,
नहीं, राम जी पांव रखे नहीं थे ऊपर। क्यों? राम जी ऋषि को दंडवत करते हैं, अहिल्या जी ऋषि पत्नी है, तो ऋषि पत्नी के ऊपर राम जी पांव कैसे रख देंगे? जिन ऋषि मुनियों को राम जी दंडवत करते हैं, ऋषि मुनियों की पत्नी को, ऋषि पत्नी को राम जी जाकर पांव रख देंगे? कदापि नहीं रखेंगे। तो यहां क्या घटित हुआ? गोस्वामी जी संकेत करते हैं, छंद प्रारंभ होता है पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। राम जी ने पांव रखा नहीं, पांव जाके परोस दिया। क्या कर दिया? परसत पद पावन। गोस्वामी जी भी लिख सकते थे राखत पद पावन शोक न सावन। राखत क्यों नहीं लिखे? परसत, परसत बुझाता। गांव में जब भोज होता है, नीचे वाला बिठा करके जो खिलाया जाता है, बुफेलो सिस्टम वाला नहीं, वो खड़े खड़े खाने वाला। बलिया सब यही जा गई बका आज। ए बाबू राकेश सिंह है, तो खड़ा हो जाओ। मेरी पहली राम कथा बाबू ने कराई थी बलिया बिरुआर बारी में, पहली राम कथा 2011 नवंबर के महीना में, संभवतः 3 या 4 नवंबर से 4 से 12 नवंबर, हमको डेटवो याद बा। कार्तिक पूर्णिमा बीच में पड़ा रहे, आप उसमें नहीं थे बाबू, बैठिए। तो गांव में जब भोज कराया जाता है तो कहते हैं अरे इजा दाल परोसा, सब्जी परोस, पादुका पहने तो धूल कैसे लग जाएगा? तो राम जी पहले पादुका से चरण निकाले, ऐसी कल्पना है ऐसा हुआ होगा। फिर राम जी नीचे मिट्टी में गोड़वा रगड़े होंगे कि धूल लग जाए, और रगड़ने के बाद अहिल्या जी के ऊपर चरण ले गए, ऊपर नीचे अहिल्या जी हैं, और जोर से राम जी पांव झटकारे होंगे और उसमें से चरण रज झर के जब अहिल्या जी के ऊपर गिरा होगा, अहिल्या जी वहीं चैतन्य होकर खड़ी हो गई। युगों से शिला बनकर बैठी अहिल्या जी खड़ी हो गई, खड़ी हो गई। आप शरीर से भले बक्सर में हैं, मन से उस दृश्य में पहुंचिए। युगों से जो आंख बंद करके बैठा हो और युगों के बाद जब उसकी आंख खुले, आंख खुलते सामने साक्षात रघुनाथ जी दिखाई पड़ जाए, उस जीव की क्या गति होगी? भगवान दिखाई पड़े, गोस्वामी जी कहते हैं अहिल्या जी के कंठ अवरुद्ध हो गए, शब्द समाप्त हो गए, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया, नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगे, शरीर में कंपन उत्पन्न हो गया, भाव विह्वल होकर मां अहिल्या राम जी के चरणों में प्रणिपात हो गई, भगवान के चरण पर गिर पड़ी। राम जी ने उठाया, अहिल्या जी ने थोड़ा सा राम जी की स्तुति किया है। राम जी बोले कि मुझे सब पता चल गया है, आपके पति ने आपको शाप दे दिया था। अहिल्या जी ने कहा प्रभु ये बात आपसे किसने बताई? राम जी विश्वामित्र जी की ओर इशारा करके बोले गुरु जी बता रहे थे कि आपके पति ने आपको शाप देकर पत्थर का बनाया। अहिल्या जी बोली प्रभु अब तक तो मुझे भी यही लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे शाप दे दिया है, लेकिन अब जाकर इस बात का विश्वास हो गया है नाथ, मेरे पति ने मुझे शाप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था। प्रभु यदि शाप न मिला होता तो अहिल्या को रघुनाथ का दर्शन कहां से प्राप्त हुआ रहता? मुझे केवल एक वरदान चाहिए, पद कमल परागा
रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। माँ अहिल्या कहती प्रभु मेरी आपसे विनती है, मैं मति से भोरी हूँ, मुझे मांगने का ढंग नहीं आता, लेकिन एक बात मैं जानती हूँ, आपका चरण कमल के पुष्प के बराबर है। मैं भी स्तुति करती थी नाथ, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आपके चरण कमल के पुष्प के समान है। मेरी केवल एक प्रार्थना है प्रभु, यदि आपके चरण कमल के पुष्प हैं तो आप आज से अहिल्या के मन को भंवरा बना दीजिए। भंवरा, जिस प्रकार भंवरा पुष्प पर मंडराता रहता है, मैं चाहती हूं आज के बाद मेरा मन दिन रात आपके चरण पर ही मंडराता रहे। इसके अलावा हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। राम जी ने मां अहिल्या को मनचाहा वरदान दिया। बारंबार प्रभु के चरणों में प्रणाम करके अपने पति गौतम ऋषि के साथ मां अहिल्या उनके लोक को चली गई। यहां पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपना एक निर्णय सुनाया। देखिए, आपसे निवेदन करूं, सामान्यतः लोग मानस की कोई भी चौपाई पढ़कर बोलते हैं गोस्वामी जी ने कहा। गोस्वामी जी ने नहीं कहा। या तो शंकर जी ने कहा, नहीं तो काकभूषुंडी जी ने कहा, नहीं तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा। गोस्वामी जी बहुत कम बोले हैं, बहुत कम। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सठ तेहि भजू, छाड़ी कपट जंजाल। गोस्वामी जी कहते हैं अस प्रभु, अस मन ऐसा प्रभु, ऐसा प्रभु। तो कैसा प्रभु? दीन बंधु हरि। भगवान दीनों के बंधु हैं। और सबसे बड़ी विशेषता भगवान की क्या है? कारण रहित दयाल। भगवान दया करने के लिए कोई कारण नहीं ढूंढते। और याद रखिएगा, भगवान ही एक ऐसे हैं जो बिना कारण के प्रेम करते हैं। नहीं तो घर परिवार समाज में, आई एम सो सॉरी, जितने लोग प्रेम कर रहे हैं सबका कोई ना कोई कारण है। बतिया बुरी लगेगी थोड़ी, विश्वास न हो बतिया पर ना, 1-2 महीना खाली पागल होने का नाटक करिए। घर में पगला जाने का नाटक कर लीजिए 1-2 महीना, सबके चेहरे समनवा निकल के चलाई। केवल भगवान एक ऐसे माहिबा जो बिना कारण के प्रेम करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसीदास सठ तेहि भजू। ऐसे भगवान जो बिना कारण के प्रेम करते हैं, ऐसे भगवान को छोड़कर तू जगत के जंजाल में फंसा है। मूर्ख, भगवान का भजन कर। क्यों? भगवान, मेरे राम जी जैसा कोई भगवान नहीं।